कि किसी के लिए भी जो ना अच्छा आप सोचेंगे उसके लिए जो ना बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। पत्थर के पास ब्रेक लग चुकी है हाईएस की। यही है कि अगर रोड पे किसी के लिए ये अगर कोई रुकावट है उसको साइड पे किया जाए तो अल्लाह की तरफ से सवाब है। दूसरा, इस छोटी सी जो है हमारी इस हरकत से पता नहीं कितनों की जानें बच सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भाई जो हैं वो जा रहे हैं जी, पत्थर शायद उठाने में कामयाब हो। मैंने तो 4 घंटे तक यहाँ पर मैं बैठा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। गाइस मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी आज तोलीपीर रोड के ऊपर। मेरी तो चूंकि आदत है कि रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी हो तो मैं उसको उठाने में बहुत जल्दी करता हूँ, फ़ौरन उठा के उसको साइड पे कर देता हूँ। लेकिन आज चेक करना चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में क्या है और लोग इस बारे में क्या करते हैं कि रास्ता साफ़ करने का, रास्ते में से पड़ी हुई चीज़ उठाने का जुनून जो है वो किस किस के अंदर है। तो इसी वजह से आज मैं मौजूद हूँ तोलीपीर रोड पर। आज हम रास्ते में पत्थर बिछा कर देखेंगे कि कौन रास्ता साफ़ करता है और कौन नहीं करता। तो आज हमारी लोगों के लिए हमारी तरफ से थोड़ी सी आजमाइश और उसके ऊपर हमारी तरफ से उनको इनाम भी छोटा सा यासिर यानी व्लॉग्स की तरफ से मिलेगा। तो देखते हैं आज हम इस रोड के बीच में पत्थर रख कर कि कौन उस पत्थर को उठाता है और कौन जो है उस पत्थर को ठोकर मार के जाता है और छोड़ कर जाता है। हमारे पास आज 4 गिफ्ट मौजूद हैं, तो इन 4 गिफ्टों के हिसाब से तकरीबन हर गिफ्ट जो है मैंने हर गिफ्ट को 1 घंटे का टाइम दिया, क्योंकि चूँकि यहाँ पर सैरगाह तोलीपीर लगती है और यहाँ पर ट्रैफिक तो खासा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह शहरों के अंदर ट्रैफिक होता है तो उस तरह का यहाँ नहीं है। तो इस वजह से मैंने हर एक गिफ्ट को तकरीबन 1 घंटे का टाइम दिया है। तो 4 घंटे तक यहाँ पर मैं बैठूंगा। 4 घंटे का टाइम जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो 4 घंटों के अंदर देखते हैं कि ये 4 गिफ्ट कौन जीत सकता है और किसके नाम ये गिफ्ट होते हैं। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के खुशनसीब कौन लोग हैं और फिर रास्ते को क्लियर करने वाले लोग कौन हैं। जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने रास्ते में पड़ी हुई चीज़ उठाने में आप लोग कितनी दिलचस्पी रखते हैं और इस चीज़ के ऊपर आप लोग कितना गौर करते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे को हम यहाँ पर छुपा देते हैं रोड से पीछे करके, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको कैमरा जो है वो यहाँ पर ना दिखाई है कि बगैर कैमरे के कौन लोग जो है रोड से चीज़ उठाने में जल्दी करते हैं और कौन लोग उसको छोड़ कर जाने में जल्दी करते हैं। कैमरा हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। यहाँ से ये है कि दोनों तरफ हमें रोड भी बासानी देखने को मिलेगी। ये देखिए इस तरफ से भी रोड दिख रहा है और फिर दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो भी यहाँ से दिखेगी। तो यहाँ पे ये जो रोड है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो दूर दराज से टूरिस्ट हजरात आते हैं, क्योंकि ये जो रोड है तो ये तोलीपीर रोड है। यहाँ पर लोग तोलीपीर पर सैर करने के लिए तो इस लोकेशन मैंने सेट कर लिया है और यहाँ पर हम ये वाला पत्थर जो है वो रख देंगे। थोड़ा बड़ा है ताकि इसको देखकर जो है लोग उठाना ज़रूरी समझे, ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इसको मैं लगा दूंगा जी रोड के बीच में से। यहाँ पे साइड पे रखूँगा तो शायद कि कोई इतना ध्यान ना दे। रोड के सेंटर में होगा तो तकरीबन हर बंदा सोचेगा कि यार बीच में पत्थर पड़ा है, तो फिर इसको उठाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इसको देखिए तकरीबन दोनों तरफ से वक्फा इतना है कि गाड़ी यहाँ पे इस तरफ से भी गुजर सके, उस तरफ से भी गुजर सके। तो बीच में से जो शख्स पत्थर उठाने का ख्वाहिशमंद होगा तो वो ज़रूर यहाँ से उठाएगा। तो देखते हैं कि आज इसे कौन उठा पाता है और कौन इसको छोड़ देता है। तो यहाँ पे इसकी करेक्ट लोकेशन जो है वो है। तो इस पत्थर को यहाँ पे हमने रख दिया सेंटर में और हम सामने बैठ के छुप कर इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन जो है वो इसको उठा रहा है। तो देखते हैं कि ये पत्थर उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो गाइस 2 लोग थे, लेकिन ये देखिए ये बगैर पत्थर को उठाए यहाँ से निकल गए, क्योंकि ये पत्थर जो है इन्होंने नहीं उठाया। और आ रही है जिस तरफ से कैरी जो है वो आ रहा है, उसको देखते हैं कि ये यहाँ से इस पत्थर को उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते जी। ये लीजिए, ये देखिए जी ये थे हमारे जानने वाले थे, लेकिन इन्होंने भी यहाँ से पत्थर को उठाना गवारा नहीं किया। इस तरफ से भी जो है भी कार आ रही है, तो देखते हैं कि ये इस पत्थर को उठाने में आज कामयाब होते हैं या नहीं। और ये देखिए जी साइड मार के निकल गए, पत्थर को उठाने की जहमत जो है वो गवारा नहीं हुई। तो यहाँ से भी ये भी भाई साहब निकल गए जी बगैर पत्थर। अल्लाह करे यार, मेरे पास 4 इनामात हैं जी। आज की इस वीडियो के अंदर 4 इनामात जो है वो मैंने तकसीम करने हैं। तो इन 4 इनामात को लेने वाले लोग खुशनसीब कौन हैं देखते हैं। ये देखिए जी 2 भाई यहाँ से गुजरे लेकिन पत्थर को नहीं उठाया और वो यहाँ से निकल गए। फिर 2 भाई बाइक पे मौजूद हैं जी, पत्थर के ऊपर इन्होंने भी देखा लेकिन इसको इन्होंने भी नहीं उठाया। तो मैं इधर छुप के बैठा हूँ जी, मेरे ऊपर किसी की तकरीबन नज़र जो है वो नहीं पड़ती। तो यहाँ से एक बड़ी कार है जी, प्राडो टोयोटा करोला है ये। देखते हैं कि ये उठाने में कामयाब है या नहीं। नो, ओहो ये भी निकल गए भाई, पत्थर किसी ने अभी तक नहीं उठाया।
एक पत्थर बिल्कुल वाजे दिख रहा है, चूंकि बड़ा पत्थर है तो पत्थर ऐसा बड़ा पत्थर जो है वो रोड में बिल्कुल दिख रहा है, सेंटर में पड़ा हुआ, तो ये हर एक बंदा सोच सकता है कि यार अचानक मोड़ भी है और किसी भी गाड़ी को जो नुकसान हो, इस वजह से इसको उठाना ज़रूरी होता है। लेकिन ये देखिए अभी तक कोई उठाने में कामयाब नहीं हुआ। ये एक बाइक आई, नहीं उठा पाए। आगे नेक्स्ट गाड़ी गुजरी और नो गाड़ी हमारे पास और भी आ रही है जी। देखते हैं कि ये पत्थर उठाने में नो 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 ये भी साइड मार के निकल गए। भाई तक पत्थर उठाने में कामयाब नहीं हो सका जी, बिल्कुल ये भी निकल गए बगैर देखे निकल गए। गाइस अभी अगर मैं इस पत्थर की जगह पैसे फेंक दूं तो यकीनन हर गाड़ी हर बाइक जो है वो रुकेगा, क्योंकि वो पैसे हैं और सबके काम आने वाले हैं, लेकिन जान जो है वो किसी के काम नहीं आती। तो इसलिए किसी ने भी जहमत करना गवारा नहीं, इस पत्थर को जो है यहाँ से उठा लिया जाए। अभी बाइक और आ रही है, देखते हैं जी। हमने आज गाड़ी और बाइक सबको चांस दिया, लेकिन नो, इस तरफ से कार जो है वो फिर से आ रही है। तो मुमकिन है कि इनके वहम और गुमान में ये बात आ जाए कि इस पत्थर को जो है उठाना चाहिए। तो नो 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 ये भी साइड से गुजर गए। 10 से 12 गाड़ियाँ और बाइक्स जो हैं वो यहाँ से गुजर चुकी हैं अभी तक इस पत्थर के पास से। तो रोड के सेंटर में ये पत्थर मैंने रखा हुआ है, तो अभी तक जो है वो इस पत्थर को किसी ने भी उठाना गवारा नहीं किया। तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त मुझे यहाँ पे बैठे हुए गुजर गया। तो गाड़ियाँ सैकड़ों यहाँ से बाइक्स और गाड़ियाँ जो हैं वो गुजरी हैं, लेकिन किसी बंदे ने भी यहाँ से रोड के सेंटर में से इस पत्थर को उठाना गवारा अभी तक नहीं किया। गाइस अभी देखना ये है कि कौन खुशनसीब जो है वो पहल करता है इस पत्थर को उठाने में, किसको अपने मुल्क की रोडों से मोहब्बत है, कौन नवाज शरीफ बनना चाहता है जो कि रोडों से मोहब्बत करने वाला है। तो शायद कि पाकिस्तान में खासी रोडें जो है वो बनवाने में कामयाब हुए मियां नवाज शरीफ साहब। तो ये अब एक गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रही है, लेकिन शायद कि इनका भी ना 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 नहीं भाई ये भी नहीं उठा सके, और यहाँ से पत्थर जो है वो नहीं कोई उठा सका अब तक। तो हर बंदा इस पत्थर को देखकर गुजर जाता है, लेकिन यहाँ से उठाने में कोई कामयाब नहीं होता। ये देखिए जी खासा बड़ा पत्थर है, ये रोड के बीच में है, किसी भी हादसे का बायस ये बन सकता है। खड़ी हालत में मैंने रखा हुआ है, तो इसको देखकर हर बंदे को ये लगता है कि यार ये रोड के अंदर पड़ा हुआ है और फिर इसको उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बायस हादसा बन सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में भी कोई यहाँ से नहीं उठा रहा। पाकिस्तान का झंडा इस गाड़ी पे लगा हुआ है जी, आर्मी गाड़ी है, लेकिन फिर भी नहीं उठा सके पत्थर को और फिर ये ऐसे ही निकल गए। सैड कि मुझे तकरीबन पौने घंटे में भी कोई बंदा ऐसा नहीं मिला। 120 गाड़ियों में से कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सका, सैकड़ों गाड़ियों में से भी कोई ऐसा शख्स ना मिला कि जो इस पत्थर को रोड से हटा। मेरा ख्याल था कि ये बड़ा पत्थर है तो इसके बाद मैं छोटा रखूंगा अगर ये किसी ने उठा लिया, लेकिन अब तक ये बड़ा पत्थर भी कोई नहीं उठा पाया, तो छोटा जो है वो बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये देखिए जी IS भी यहाँ से गुजरा, लेकिन इस पत्थर को नहीं उठा पाए। तो गाइस ये माहौल देखिए जी, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, बहुत ही प्यारा यहाँ पे व्यू है, खूबसूरत ये जगह है जी। तोलीपी रोड है ये, रोड का जो काम है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया। तो ये बाइक वाले भाई साहब आए हैं जी, इनकी नज़र पत्थर पे पड़ी है शायद, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी, खैरियत से? और शायद के भाई जो है वो पत्थर उठाने में कामयाब हो गए। तो चलें, ये कोई तो बंदा ऐसा मिला जी जिसने पत्थर उठाने की कोशिश की। तो यहाँ पे इनसे पूछते हैं जी ये किस वजह से पत्थर जो है वो उठाने में कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक से, खैरियत से हैं? से ठीक है आपकी? खैराफियत। कहाँ से हैं आप? इधर से शहीद गले के, कश्मीर के हैं खुद जी। चलें, आपको कैसे ख्याल आया कि पत्थर पड़ा हुआ रोड पे उठाना है? के बीच में आजारी होता है क्या? चलें, तकरीबन 120 गाड़ियां और बाइक्स यहाँ पे गुजर गए हैं, तो उनमें से 121 में आप हैं कि जिन्होंने रोड के बीच में से पत्थर उठाना गवारा किया। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत स्वाब का काम है। हमारा सामने कैमरा लगा है तो हम देख रहे हैं कि कौन इस काम में पहल करता है। तो आप पहले शख्स हैं कि जिन्होंने इस पत्थर को उठाने में पहल की। तो ये हमारी तरफ से, यासिर कियानी व्लॉग्स की तरफ से आपके लिए कुछ छोटा सा इनाम है जो कि आपको दिया। चलें, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है जो आपने किया, और फिर ऐसा करना चाहिए। रास्ते में जो भी चीज़ पड़ी हो उसको उठाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है उठाना, क्योंकि किसी भी हादसे का वो बायस बन सकता है। तो जान से ज़्यादा लोगों को आजकल पैसा अजीज़ है, लेकिन जान बहुत ज़रूरी है यार, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो ये भाई साहब जो हैं वो पहले, आपका नाम क्या सर?
उस्मान किस जगह से? ये शायद गले से शहीद गला आज़ाद कश्मीर, यहीं के मकामी हैं। तो इन्होंने ये कोशिश की, अल्लाह ताला इनकी कोशिश को बोल। मैंने पत्थर तब्दील करके एक दफ़ा फिर से रख दिया है। तो ये भाई साहब ने एक पत्थर उठाया जी, कि जो एक इनाम जीतने में कामयाब हुए। तो ये दो लोग यहाँ पे बाइक पे बैठे हुए जा रहे हैं जी, फिर भी किसी का ख्याल नहीं आया, रुकते रुकते फिर से निकल गए। ये भाई साहब भी पत्थर की तरफ बहुत गहरी नज़र से देखा, लेकिन फिर भी ये पत्थर जो है वो ना उठा सके, पत्थर उठाने में कामयाब नहीं। थोड़ा सा बड़ा पत्थर जो है वो मैंने अब रोड पे लगा दिया है, थोड़े बड़े साइज़ का रखा है ताकि सही से दिख जाए। तो ये एक कार जो है वो अभी भी यहाँ से गुजर रही है, तो देखते हैं कि ये पत्थर उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो इसी पत्थर की साइड से इन्होंने गाड़ी को गुजार दिया। गाइज असल में मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है तो वो सिर्फ इतना है कि यार देखिए, आप जब भी आप रोड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई देखते हैं तो उसको प्लीज़ यार उसको उठा लिया करें रास्ते से। रोड के ऊपर किसी भी हादसे का वो बायस बन सकता है। यहाँ तो मैंने जानबूझ के रखा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आप उठाएंगे तो आपको स्वाब मिलेगा। तो ये जानबूझ के रखा गया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये कश्मीर की जो रोडें हैं यहाँ पे पत्थर रोड के ऊपर गिर जाते हैं, तो इसको उठा लिया जाए। तो एक हाईएस यहाँ से फिर गुजर रहा है जी। ये बड़ी गाड़ियों वाले तो बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं करते, हालांकि रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा इनका चलना जो है वो होता है, तो ये बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। तो इनको चाहिए कि कोशिश करें यार, स्वाब का काम है, स्वाब भी कमाना ज़रूरी, पैसे कमाना ही ज़रूरी नहीं है। तो गाइस बाइक वाले जो हैं उनको तो बहुत आसान होता है कि बाइक स्टैंड पे लगाई या फिर दो बंदे बैठे हैं तो फिर आसानी से वो पत्थर जो है वो उठा सकते हैं रोड के ऊपर से। लेकिन बाइक पे बैठे हुए लोग जो हैं वो भी खासी गफलत का शिकार हैं, वो भी खासी गफलत बरत रहे हैं यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो अकेला बाइक पे हूँ तो फिर भी इमरजेंसी में क्यों ना हूँ, जितनी भी इमरजेंसी मेरे पास क्यों ना हो, तो मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि यार रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा है, रास्ते में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो फिर उसको पहले उठा लिया। जब भी कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको बराए करम उठा लीजिएगा, उसको रोड जो है वो क्लियर कर दीजिए ताकि जो आसानी हो जाए लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। गाइस इस बाइक पे 3 लोग सवार हैं, 3 लोग इस पत्थर को शायद के देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी पत्थर उठाने की जो है वो जहमत नहीं हुई। यहाँ पे भी 3 लोग मौजूद हैं। देखते हैं यार कि ये आखिरकार इन लोगों ने पत्थर को उठाने की जहमत कर दी, तो बहुत अच्छा हो गया जी। रुक जाएं भाई, रुक जाएं। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, सेहत ठीक आपकी? तफरी पे हैं? जी। क्या नाम है आपका? हाफिज हारिस नूरी। हाफिज हारिस। कहाँ से? शेराज है। किधर से आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? सारे फैसलाबाद से? सियालकोट। सियालकोट फैसलाबाद से, माशाल्लाह जी। सामने कैमरा लगा है। पत्थर यहाँ पे जानबूझ के रखा था। तो तकरीबन अब तक 200 गाड़ी और बाइक यहाँ पे गुजर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पत्थर उठाने की जहमत नहीं की। आप लोगों ने रोड के ऊपर से पत्थर उठाया, स्वाब कमाया और फिर लोगों की जान बचाने में आपने बहुत बड़ा जो अपना काम जो है वो अंजाम दिया। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और आप लोग ख्याल किया करें, ये जितने भी लोग हैं उनको ये काम करना चाहिए। तो ऐसे रोड पे अगर कोई चीज़ पड़ी है तो बाकी हमारी जो आवाम है उनके लिए आप क्या कहेंगे कुछ? यही है कि अगर रोड पे किसी के लिए ये अगर कोई रुकावट है उसको साइड पे किया जाए तो अल्लाह की तरफ से सवाब है। दूसरा, इस छोटी सी जो है हमारी इस हरकत से पता नहीं कितनों की जानें बच सकती हैं। बिल्कुल। अगर ये खुदा न खास्ता इधर कोई इसमें टकरा जाता तो किसी का नुकसान होना था जी। इसमें दोनों सवाब हैं, एक तो रास्ता साफ करने का और दूसरा जान बचाने का। तो ये बहुत अच्छा अमल है जी। हम ये जानबूझ के कर रहे हैं कि पत्थर रख के देख रहे हैं कौन लोग इसमें, तो आप दूसरे लोग हैं जिन्होंने पत्थर उठाया। मेरे पास आपसे एक छोटा सा इनाम है, वो आप लोग हैं, लेकिन मेरी तरफ से एक ही इनाम आपको मिलेगा, तो ये आप लोग बांट के चाय पीजिएगा। यासिर कियानी व्लॉग्स की तरफ से ये छोटा सा तोहफा आप कबूल कीजिए। तो दुआ में याद रखिएगा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस पत्थर को मैंने बिल्कुल रोड के बीच में रखा है और ये जो जगह है जहाँ पर मैं रुका हूँ, जहाँ पे स्टे किया, तो यहाँ पे छुपने की इतनी खास जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि रोड के बीच में चढ़ाई और उतराई नहीं है तो ये सिंपल सी जगह है। यहाँ पर बासानी साइड पे गाड़ी लगा के रोका जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर रुकने का मेरा मकसद ये था कि ताकि गाड़ी वालों को किसी तरह का नुकसान ना हो और उनको ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई भी ट्रैफिक जो चल रही है आगे पीछे तो वो ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये पत्थर जो है अब बड़े साइज़ का यहाँ पे रखा है। पहले छोटे साइज़ का था, अभी बड़े साइज़ का पत्थर जो है वो मैंने बीच में रख दिया ताकि इसको बासानी जो है लोगों की नज़र इस पे पड़ सके और फिर जो गुजरने वाले लोग हैं तो वो इस पे तवज्जो भी दें। अब तक तकरीबन मुझे यहाँ पे बैठे हुए इस जगह पर यहाँ पर कैमरा ऑन किए हुए 1.25 घंटे से ऊपर का वक्त जो है वो बीत चुका है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 लोग जो हैं वो पत्थर को उठाने में कामयाब हुए। तो ये भाई साहब भी बाइक पे आए, लेकिन ये भी यहाँ से गुज़र गए। इसके बाद ये भाई साहब आए, ये भी गुज़र गए और ये भी गुज़र गए।
अभी तक 2 पत्थर जो है वो उठाए गए हैं और दोनों जो है वो बाइक्स वालों ने उठाए। गाड़ी वालों ने जो है अभी तक कोई पत्थर उठाने की ज़हमत नहीं किया। हालांकि रोड पे जब पत्थर पड़ा होता है तो फिर वो मुश्किलात जो होती हैं वो गाड़ी वालों के लिए ज़्यादा होती हैं, चूँकि बाइक तो जो छोटी सी जगह होती है उस पे से भी गुजर जाता है, तो गाड़ी जो है वो खासी उसको जगह चाहिए। चीज़ से मोहब्बत करते हैं गाइस, इसी तरह दूसरों की चीज़ से भी मोहब्बत करें यार। जिस तरह अपनी गाड़ी से प्यार है इसी तरह दूसरों की गाड़ी से भी, जैसे अपनी जान से मोहब्बत है, प्यार है, इसी तरह आप दूसरों की जान से भी मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, ताकि आपके लिए भी कोई प्यार और मोहब्बत वाली बात सोचे। पत्थर को उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं? नो। तो गैस ये देखिए जी, यहाँ पर पत्थर पड़ा है, इनकी नज़र जो है वो पत्थर पे पड़ चुकी है भाई साहब की, और ये भी बाइक पे हैं। मुझे लगता है कि ये पत्थर जो है वो उठाने वाले हैं, तो ये छोटा बच्चा जो है वो पत्थर उठाने गया जी। जी तो गाइस बिल्कुल पत्थर उठाने में कामयाब हुए जी ये। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या नाम है आपका? दिलदार हुसैन शाह, कहाँ से हैं आप? बाग से। बाग से हैं आप? कश्मीर से ही हैं। आपका क्या नाम है छोटे? नबीर अली। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया जी आपने। क्या सोच के ये किया पत्थर उठाने का? कि बस कोई गाड़ी वाला आती होगी या किसी का नुकसान ना हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात है जी। पत्थर चूंकि हमने जानबूझ के रखा है, कैमरा सामने लगा है, तो इसका मकसद ये था कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग दूसरों की जान से मोहब्बत करते हैं। अपनी जान से हर कोई प्यार करता है, ये बात है, तो दूसरों की जान से भी मोहब्बत करनी चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा काम है आपने माशाल्लाह से। तो हमारी तरफ से आपको यासिर कियानी व्लॉग्स की तरफ से छोटा सा गिफ्ट नहीं जरूरत है। रोड के ऊपर से, बस ये गिफ्ट है जो भी है हमारे पास इस्तेताब के मुताबिक। हमारे नाज़रीन के लिए क्या कहेंगे? कि किसी के लिए भी जो ना अच्छा आप सोचेंगे उसके लिए जो ना बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। किसी के लिए जो ना रास्ता साफ कर रहा, किसी की मुश्किलात को जो ना कम कर रहा, ये जो ना हम लोगों का जो ना एक दीनी मामला भी है, और हम लोग को इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी इसकी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है वो तीसरा पत्थर भी उठा लिया गया है जी रोड से। तो मेरा काम है रोड पे पत्थर रखना और लोगों का काम है रोड से पत्थर उठाना। तो ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। थोड़ा सा बड़े साइज़ का पत्थर है तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो मेरे पास गाइस बचा है जी बिल्कुल लास्ट इनाम। देखते हैं कि अभी तक जो मुझसे जीत चुके हैं इनामात, तो वो सिर्फ बाइक वाले हैं। तीनों इनामात जो हैं वो मोटरसाइकिल पर बैठे लोगों ने जीते हैं। तो गाड़ी वालों ने अभी तक कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी कि हम पत्थर उठाएं, हालांकि अक्सरियत में यहाँ से गाड़ियों का गुजर हुआ। तो दोस्तों इस वक्त मैंने पत्थर को जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा आगे कर दिया, मोड़ के अंदर रख दिया है, ताकि जो गाड़ियों वाले हैं तो उनको गुजरने में दिक्कत महसूस हो, यहाँ से उनको गुजरने में प्रॉब्लम हो, तो फिर वो शायद कि यहाँ से उठाने में कामयाब हो। अब की बार जो है वो मेरी कोशिश यही है कि यार कोई गाड़ी वाला पत्थर उठाए, ताकि जो है ना वो उसका भी इमेज बन जाए कि यार रोड पे ये चलते हुए ये लोग भी ख्याल करते हैं। शायद कि मेरे पास गाड़ी वाला है, देखते हैं कि ये इस पत्थर को उठाने में कामयाब होता है या नहीं। ओह शिट यार, ये भी यहाँ से गुजर गया। से भाई साहब आ रहे हैं जी बाइक पे, तो इनकी नज़र पत्थर के ऊपर पड़ी, लेकिन शायद कि मेरे ऊपर भी इनकी नज़र पड़ गई। जो है वो इस पे ऊपर गौर करें। तो अब ये बाइक यहाँ पे गुजरी, लेकिन इन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो नौजवान अहबाब हैं उनके लिए तो बहुत आसान होता है कि वो यहाँ से पत्थर आराम से उठा सकते हैं। गाड़ी जो है वो भी गुजर रही है, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि नहीं रोकेंगे, और ये भी बिलाखिर नहीं रुके और निकल गए, पत्थर नहीं उठा सके। अच्छा, बिल्कुल तन्हा सी जगह है यहाँ पर। साइडों पर आप देखिएगा तो बिल्कुल अकेली सी जगह है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है जी, ऐसी मार्केट नहीं है, कोई ऐसी जो है सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है जिस जगह पे मैं बैठा हूँ। तो तन्हा जगह है, तो शायद कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हों कि यार इस जगह पर रुके तो ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम पेश हो जाए और कोई जो है हमें लूट कर चला जाए। तो ये लोडर गाड़ी है जी, हाईएस है, तो यहाँ से गुजरने में इसे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए जनाब, इन्होंने बाहर सर निकाल कर पत्थर की तरफ ज़रूर देखा, लेकिन उसको उठाना जो है वो गवारा नहीं किया। साइकिल वाले हजरात जो हैं उनकी तरफ से खासा रिस्पांस मुझे मिल चुका है। अब ये देखिए जी, इन्होंने भी पत्थर की तरफ देखा, लेकिन ये उठाने से कासर रहे और निकल गए। अब इनकी नज़र पत्थर के ऊपर पड़ी, लेकिन गपशप में ये निकल गए और इन्होंने भी पत्थर को उठाना गवारा नहीं। मेरे पास एक आखिरी गिफ्ट जो है वो मौजूद है, तो इसके बाद देखते हैं कि इस गिफ्ट को जीतने में कौन कामयाब होता है। अभी तक गाड़ी वालों, कार वालों का कोई रिस्पांस मुझे रोड से पत्थर उठाने में नहीं मिला। तकरीबन मुझे 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है यहाँ पर। मैं अक्सर लोगों को यहाँ से स्किप कर रहा हूँ जो कि बहुत साइड से गुजर गए, और उनको मैंने यहाँ पे लाना भी जो है वो गवारा नहीं समझा, क्योंकि बहुत जो है ना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये देखिए पत्थर के पास से इन्होंने बाइक को गुजारा और पत्थर की तरफ देखा भी,
लेकिन फिर भी उठाना गवारा ना। आखिरी पत्थर पड़ा है गाइस रोड पे, तो इसको देखते हैं कि कौन उठाने में कामयाब होता है। मेरे ख्याल से मुझे सामने चले जाना चाहिए अब की बार, और यहाँ से होकर मुझे देखना चाहिए कि अब की बार जो है वो कौन उठाने में कामयाब होता है। अब ये सामने पत्थर जो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं छुप के बैठा था पहले, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सामने आ चुका हूँ और दोनों तरफ से रोड के ऊपर देखते हैं कि ये आखिरी पत्थर जो है वो कौन उठाने में कामयाब होता है। यहाँ पे बिल्कुल रोड के बीच में है ये पत्थर और मोड़ के अंदर पत्थर ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए आप, खासा बड़ा जो है साइज में दिखाई दे रहा है पत्थर रोड के बीच में पड़ा हुआ। तो कोई भी गाड़ी वाला या बाइक वाला ये गवारा करके कैसे गुजर सकता है कि यार ये पत्थर रोड में पड़ा और हम चले इस तरफ से होके, चूंकि मैं दूर से जो आने वाली बाइक वगैरह हैं या गाड़ियां हैं तो उनको दिखा तो नहीं सकूंगा उस तरफ से, क्योंकि जैसे ही सामने आएगी तो हम गाड़ी को देखने में कामयाब होंगे। ये है कि हम अब इस पत्थर को उठाने में कौन लोग कामयाब होते हैं। तो ये गाड़ी भी यहाँ से गुजरी है और बाइक भी, लेकिन पत्थर वहीं का वहीं के। मुझे यहाँ पे खड़ा होना चाहिए और यहाँ से होके देखना चाहिए कि यार कौन कितनी स्पीड में जाता है और पत्थर उठाने में कौन कामयाब होता है। कुछ लोग पैदल भी यहाँ पर हैं जी, आप देखिए यहाँ पे पैदल भी आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये लोग जो है वो पत्थर को उठाएंगे या ये भी पैदल लोग भी चले जाएंगे। अच्छा, ये भाई जो हैं वो जा रहे हैं जी पत्थर शायद उठाने में कामयाब हो। मैंने इनसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप पत्थर जो है वो उठाएं, या फिर इस तरफ तवज्जो मैंने इनकी नहीं दिलाई, लेकिन ये देखिए, ये देखने के बावजूद यहाँ से मुझे देख कर भी गुजरे, उसके बावजूद जो है वो पत्थर उठाने में नाकाम रहे और ये पत्थर के पास से पैदल गुजर कर निकल गए। कार जो है वो आ रही है, तो देखते हैं कि ये पत्थर को उठाने में कामयाब होती है या नहीं। तो ये गाइस देखिए, अभी तक पत्थर को उठाने में कोई भी कामयाब नहीं हो सका। आखिरी पत्थर मेरे पास बचा है जी, आखिरी गिफ्ट है मेरे पास। कौन खुश नसीब इसको उठाने में कामयाब होता है, देखना हमने ये है। तो ये बच्चों के साथ भी थे और उठाने का इनको हक भी बनता था, लेकिन इन्होंने पत्थर को ना उठाया और ऐसे ही निकल गए। आखिरी पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर से तकरीबन सैकड़ों गाड़ियां और बाइक्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ से इसको उठाने में कामयाब नहीं हो सका। तो ये लास्ट पत्थर है, देखते हैं कि कौन उठाने में कामयाब। बिल्कुल पास से गुजर कर गए, लेकिन इन्होंने भी उसकी तरफ देखने के बावजूद भी उसे उठाना का जो मुनासिब ना समझा। तो गाइज जहाँ पर मैं बैठा हूँ अभी, ये देखिए जी, यहाँ का माहौल देखिए माशाल्लाह से यार, खूबसूरत नज़ारा है ऊपर नीचे और ज़बरदस्त यहाँ का मौसम भी है। और नो पास से गुजरे, कोशिश भी की रुकने की, दिल ने कहा कि रुक जाएं, लेकिन दिमाग ने कहा कि छोड़ यार। सो पत्थर अभी तक वहीं पर है गाइज। अच्छा, हमारे पास एक बाइक और मौजूद है जी, जो कि आ रही है शायद, और ये भी दो लोग बैठे हैं इस पे, लेकिन नो इनाम से गफलत हो गई इनकी भी थोड़ी सी। इनका ध्यान जो है वो मेरी तरफ हो गया शायद, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सामने बैठा हूँ। तो मुझे देखकर शायद कि कोई किसी का ख्याल आ जाए कि पत्थर उठा लें, लेकिन अगर अभी भी कोई ना उठाए तो फिर बड़ा मुश्किल काम है भाई। इस गाड़ी को देखते हैं, ये भी साइड से गुजार कर ले गए भाई। हाँ, तो गाइस देखते हैं कि अब की बार इस पत्थर को उठाने में कौन कामयाब होता है, चूँकि बड़ी गाड़ियों वाले लोग भी गुजर रहे हैं और छोटी वालियों भी, देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। लेकिन नो पत्थर के पास से गुजर गए, लेकिन पत्थर को ना उठा सके। अच्छा, ये हाईएस गुजर रहा है, तो शायद कि ये यहाँ पर रुक भी गए हैं, लेकिन रुकने के बावजूद भी पत्थर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा साइड एरिया पे आ गया हूँ और जब तक मैं वहाँ पहुँचता तो ये गाड़ी जो है वो पहुँच चुकी है। तो देखते हैं कि ये इस पत्थर को उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। पत्थर के पास ब्रेक लग चुकी है हाईएस की, पत्थर के पास रुके हुए हैं रोड पे, लेकिन अभी तक इसको उठा नहीं पाए और ये हाईएस भी अपनी जगह से गुजर गया है। किसी ने भी अभी तक इस पत्थर को नहीं उठाया और ये बाइक भी गुजर गई। एक गाड़ी और है, देख लेते हैं शायद के, लेकिन नहीं। तो मैं बिल्कुल अपनी पुरानी जगह पर आ चुका हूँ जी। ये रहे वो पत्थर जिनके पीछे मैं छुप के बैठा था। तो यहाँ पर अब फिर से हम कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कार्स वाले जो हैं वो पत्थर उठाते हैं या नहीं। लेकिन ये भी साइड मार कर निकल गए, लेकिन उसको उठाने में कामयाब नहीं हुए भाई। बहुत पीछे से गुजर गई गाड़ी, पत्थर नहीं उठाया। तो कहे सभी हम यहाँ पे चुप कर बैठ के देखते हैं कि यार पत्थर उठाने में कौन कामयाब होता है और कौन नहीं। अच्छा, खासी दूर से पत्थर के करीब नहीं लेके जाते, दूर से ड्राइव करते हुए गाड़ियों वाले जो है वो निकल जाते हैं कि पत्थर जो है उठाना ना पड़ जाए।
तो ये पत्थर अभी तक यहाँ पर है जी, ये देखिए। तो गाइस मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं जी इसको टाइम ख़त्म होने में। 4 घंटे का टाइम था, 4 गिफ्ट थे मेरे पास, जो कि अभी तक 3 गिफ्ट जो है वो लोग ले चुके हैं। तो 5 मिनट का वक्त मेरे पास बाकी बचा है। तो देखते हैं कि इन 5 मिनट में इस गिफ्ट को कौन जीत सकता है और कौन नहीं। तो देखते हैं कि कोई कामयाब होता है या नहीं। कार फिर से आ रही है, इसमें भी शायद कोई बैठा है, कोई ये सोच ले कि यार पत्थर को उठा लें, लेकिन ये भी गुजर गए। तो पत्थर चूंकि अब मोड़ में है और बिल्कुल ख़तरनाक हालत में पत्थर पड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पत्थर को कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि दोनों तरफ से रास्ता मौजूद है और सेंटर में पत्थर पड़ा रोड के बीच में है, तो रोड के बीच में हर एक को पत्थर को उठाने की फ़िक्र होनी चाहिए, जो कि अभी तक तकरीबन जो है गाड़ी वाले में किसी में मैंने नहीं देखा कि वो पत्थर उठाने के हाँ हों। लेकिन जो बाइक्स वाले हैं उन्होंने तकरीबन 3 पत्थर जो हैं वो उठा लिए। मिनट में ऊपर अपनी तरफ से पीपल्स को दे रहा हूँ, आवाम को दे रहा हूँ, ताकि जो लोग हैं वो देखता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो मैं रख रहा हूँ कि देखता हूँ कि इन 5 मिनट्स में भी कोई उठा पाता है या नहीं उठा पाता। तो कार्स जो हैं वो गुजर रही हैं और बिल्कुल पत्थर के साइड लेकर गुजर रही हैं। तो बाइक भी यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी को भी पत्थर उठाने का ख्याल जो है वो नहीं आया और नहीं उठा पाए। अच्छा, अब की बार 3 लोग हैं बाइक पे और तीनों लोगों को चाहिए कि पत्थर कोई एक न एक उठा ले इन तीनों में से। तो देखते हैं यार, आखिरी 5 मिनट, लेकिन ये भी पत्थर को देख कर निकल गए और नहीं उठा पाए। तो मेरे ख्याल से इस पत्थर को उठाने की सादत मुझे खुद ही हासिल करनी चाहिए और फिर इस पत्थर को उठाकर सवाब में शामिल हो जाना चाहिए। इस पत्थर को उठाने की दी गई लिमिट मेरे पास 4 घंटे की थी, तो वो 4 घंटे पूरे हो चुके। इन 4 घंटों में चार पत्थरों में से 3 पत्थर उठाए गए और तीनों में से तीनों पत्थर जो हैं वो बाइक वालों ने उठाए। तो गाड़ी वालों ने कोई पत्थर उठाना गवारा नहीं किया। तो इसलिए इस पत्थर को उठाने की जो सादत है वो मैं समझता हूँ कि मुझे ही लेनी चाहिए। तो ये पत्थर जो है ये अब मैं खुद ही उठा के साइड पे कर देता हूँ। ये पत्थर तकरीबन 1.25 घंटे से ज़्यादा का टाइम यहाँ पे रोड पे रहा और मोड़ के अंदर था। इस मोड़ में यहाँ पर देखिए हर तरह की गाड़ी जो है वो गुजर जाती है यहाँ से। ये देखिए ख़तरनाक सा मोड़ है। तो इसी मोड़ के अंदर हमने यहाँ पे पत्थर रखा था और दोनों तरफ से जिस तरफ से ज़्यादा ख़तरा है वहाँ से मैंने खला भी कम रखी थी, ताकि जो भी गाड़ी वाला गुजरे तो उसे परेशानी का सामना हो और वो पत्थर जो है वो उठाए। लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि गाड़ी वालों में से कोई भी शख्स अभी तक पत्थर उठाने में कामयाब नहीं हो सका। तो 3 पत्थर बाइक वालों ने उठाए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यार रास्ते में चाहे अब वो किसी भी जगह हो, कोई भी जगह हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो या कोई भी वीरान इलाका हो या कोई भी देहात हो, तो रोडें जो हैं वो सारी अपनी होती हैं और अपने लोगों की रोडें होती हैं। तो रोड हो या रास्ता हो, तो जहाँ से पत्थर आपको रोड पे मिले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लोगों को नुकसान का बायस बने, तो उसको रास्ते से हटाना एक तो ये है कि सवाब है और दूसरा ये है कि लोगों की जान बचाने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छा काम था जो कि हमने कोशिश की कि यहाँ पर तो जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि यार खुदारा तवज्जो दिया करें, रास्ते में जहाँ पर भी देखे कोई ऐसी चीज़ पड़ी है तो उसको उठा लिया करें, ताकि रास्ता क्लियर हो सके और किसी भी इमरजेंसी में जाने वाले को खुद कोई इमरजेंसी ना हो सके। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई आपको तो आप मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने जो है इस वीडियो से क्या सबक हासिल किया। तो अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।